ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। खासकर तुला राशि वाले जातकों का विशेष स्वागत है, क्योंकि आज हम तुला राशि जून माह 2021 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति को समझेंगे, महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन के बारे में समझेंगे और जून के माह में होने वाले महत्वपूर्ण तिथि त्योहारों को भी हम अपने इस खास कार्यक्रम में समझेंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं आप, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। यदि पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रखे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन पहली बार कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तुला राशि जून 2021 के अंदर यदि देखेंगे तो गोचर ग्रह स्थिति को यदि पहले समझेंगे तो तुला राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव में केतु ग्रह, चतुर्थ भाव में शनि ग्रह, पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति, अष्टम भाव में सूर्य राहु और नवम भाव में बुध मंगल शुक्र की युति बनेगा। यानी राशि स्वामी शुक्र हैं और वो भाग्य स्थान पर भ्रमण करेंगे। महत्वपूर्ण ग्रहों का जो परिवर्तन होने वाला है, 15 जून को मिथुन राशि से वृषभ राशि से मिथुन राशि में सूर्य जाएंगे। 2 जून को मंगल मिथुन राशि से कर्क राशि में चले जाएंगे और 2 ही जून को बुध मिथुन राशि से वृषभ राशि में आएंगे। 23 जून को शुक्र ग्रह मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे। यानी कि इस जून के माह में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे ग्रह परिवर्तन होंगे, जैसे कि शुक्र ग्रह भाग्य में विराजमान रहेंगे और भाग्य के बाद ये 23 जून को कर्क राशि यानी दसम भाव में चले जाएंगे और दसम भाव में शुक्र और मंगल का कुछ समय के लिए युति बनेगा। शुक्र मंगल की युति दसम भाव में होना यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है, शानदार होता है। लेकिन मंगल ग्रह नीच राशि पर विचरण करेंगे और ऐसे समय में मंगल ग्रह का नीच राशि में होना थोड़ा सा जो उपलब्धियां हैं, जितनी आप तरक्की कर सकते हैं, जितनी बड़ी आपको डेवलपमेंट मिलनी चाहिए, उन्नति मिलनी चाहिए, उस उन्नति में कहीं ना कहीं ये कमी कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। द्वितीय भाव में देव केतु ग्रह वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे और द्वितीयस्थ केतु जब द्वितीय भाव में रहेंगे तो अष्टम भाव में राहु रहेंगे। ऐसे परिस्थिति में आपको आंखों से जब तक आप देखें ना या अपने कानों से ना सुने तब तक आपको भरोसा नहीं करना होगा। ऐसे परिस्थिति में कई बार हम बेवजह कुछ ऐसे षड्यंत्रों में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, जिनका कोई न सिर होता है न पैर होता है। बेवजह हम उलझे रहते हैं और उनका कोई परिणाम हमें जीवन में प्राप्त ही नहीं होता है। दरअसल कुछ समय के बाद हमें पता चलता है कि ये सब फिजूल की बात थी। तो ऐसे उलझनों से हमें बचना होगा। चतुर्थ भाव में शनि ग्रह भ्रमण करेंगे बकरी होकर के, तो हमें थोड़े से अपने सेहत स्वास्थ्य का या हमें अपने भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई भी निर्णय हमें बहुत ही सोच समझ करके लेना होगा। क्रय विक्रय, खासकर क्रय विक्रय से संबंधित जो निर्णय करते हैं वो निर्णय आपको बहुत ही शालीनता से सोच समझ करके लेना होगा। अष्टम में सूर्य ग्रह भ्रमण करेंगे और सूर्य ग्रहण भी 10 जून को लगने वाला है सूर्य राहु की युति के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने पिता तुल्य लोगों के साथ में अपने संबंधों को बेहतर बनाएं। पिता के सेहत स्वास्थ्य का विशेष आपको केयर करना होगा, अन्यथा पिता के सेहत स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, दिक्कत आ सकती है और वो दिक्कत आपके लिए मानसिक कष्ट या मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। फाइनेंशियल लॉस का कारण बन सकता है, यानी कुछ धन व्यय हो सकता है जिससे आपकी व्यवस्था में कमी आ सकती है। ये सभी चीज़ों का आपको विशेष तरह से निगरानी रखनी होगी। अपने जीवन के दशा दिशा दोनों ही परिस्थितियों को बनाने के लिए आपको सावधानीपूर्वक अपने जीवन के निर्णय लेने होंगे। हालांकि भाग्य का आपको पूरा सहयोग मिल रहा है इस पूरे जून के माह में। रिश्तों में जो कमी थी वो रिश्ते आपकी धीरे धीरे सुधरेंगे, बेहतर होंगे और आपको अपने पद प्रतिष्ठा का इंक्रीमेंट होता हुआ दिखेगा। प्रमोशन जैसे महत्वपूर्ण जॉब में है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है या फिर कुछ ऐसे नई जिम्मेदारियां प्राप्त हो सकती हैं। यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए लगे हुए हैं तो जॉब से संबंधित भी आपको शानदार रिजल्ट परिणाम मिल सकता है, रिजल्ट आ सकता है आपके पक्ष में। देश विदेश यात्रा के माध्यम से आप अपने फाइनेंस का, अपने व्यापारिक व्यवस्था का बेहतर व्यवस्था बनाने में आप सफल हो पाएंगे। और शनि ग्रह का चतुर्थ भाव में होने का मतलब होता है कि इस पूरे माह में आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहेंगे और सही और गलत का निर्णय आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे।
बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए थोड़े से आपको अपने संतान, अपने प्रेम संबंध पर विशेष पैनी नज़र रखनी होगी, अन्यथा संबंधों में थोड़े से दिक्कत आ सकते हैं। बच्चों के प्रति आपको जागरूकता रखनी होगी ताकि बच्चे आपके सुरक्षित रहें। कोरोना महामारी संकट काल चल रहा है और ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति यदि घर में संक्रमित होता है तो उसके माध्यम से पूरा घर प्रभावित हो जाता है, पूरा घर परेशानी में फंस जाता है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, सावधानीपूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा और तभी आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को, महत्वपूर्ण जीवन में सफलता को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। संबंधों को बेहतर बनाने का आपको निरंतर प्रयास करना होगा। 2 जून के बाद जो है मंगल ग्रह कर्क राशि में जाएंगे, यानी आपको अपने व्यापार और अपने जीवन साथी के साथ जो रिलेशन है, संबंध है, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना होगा। पूरे माह में आपको व्यापार पे अपने पैनी नज़र रखना होगा और इस समय अवधि में यदि व्यापारिक कुछ परिवर्तन करते हैं, कोई व्यापार में बदलाव करते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके व्यापारिक डिसीजन लेना होगा। कई बार हमें कुछ ऐसे प्रलोभन मिलते हैं, कुछ ऐसे अचानक कुछ ऐसे एडवाइस मिल जाते हैं जिन पे हम अपना पूरा दिमाग केंद्रित करते हैं, पूरे भरोसे में आ जाते हैं और वो निर्णय करना हमारे लिए बेहद हानिकारक हो जाता है, कष्टकारक हो जाता है और हम बेवजह समस्याओं में फंसते चले जाते हैं। क्योंकि मंगल नीच राशि में रहेंगे, व्यापार के स्वामी होने के नाते वो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन बदलाव कर सकते हैं, लेकिन नीच राशि में होने जब ग्रह होते हैं तो ऐसे समय में हमारा लिया गया निर्णय कई बार हमें उल्टा परिणाम दे देता है। जिस परिणाम के लिए हम काम बदलाव कर रहे होते हैं उन परिणामों के बजाय हमें नकारात्मक जीवन में रिजल्ट आ जाते हैं। तो ऐसे तमाम ऐसे समस्याओं का आपको स्वयं समाधान प्राप्त करना है। फिर भी यदि आपको लगता है कि कोई महत्वपूर्ण सवाल है जिस पे आप अटक गए हैं, जीवन में कई बार कुछ ऐसे हमारे जीवन में परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पर हम फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो ऐसे उलझनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन हम अपने जन्म पत्रिका के माध्यम से ले सकते हैं। और संपूर्ण जन्म पत्रिका के विश्लेषण के लिए आपको अपना बर्थ डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होगा ताकि हम आपके महत्वपूर्ण सवालों का और आपके संपूर्ण जन्म पत्रिका का आपको निःशुल्क रूप से विश्लेषण बता सकें। हमारे कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहले से जुड़े हुए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नए कार्यक्रमों का सीधे नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हम और आप निरंतर जुड़े रहें। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एक तरह से हमारे देव रत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में आप जुड़ जाते हैं और आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का कभी भी जवाब लेने के एक तरह से अधिकारी हो जाते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। कोरोना महामारी संकट काल से आपका और आपके संपूर्ण परिवार का रक्षा हो, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय माता दी।